नमस्कार। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत छोटी सी और बहुत खूबसूरत सी कहानी लेकर के आई हूँ। और वो कहानी है कि इंसान अपनी कीमत नहीं पहचानना चाहता। तो कहानी शुरू करती हूँ मैं, क्योंकि मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर कोई देखेगा नहीं, इसलिए मैं छोटी ही वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी कहानी है आज कि गौतम बुद्ध की आदत थी रोज़मर्रा उनकी ज़िंदगी में कि सुबह को वो भिक्षा लेने जाते थे। तो भिक्षा लेने जाते थे तो वो सभी के हाल सभी से पूछते थे कि आप कैसे हो, आपके क्या हाल हैं, आप क्या करते हैं। मतलब रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी में शामिल था ये सब। तो उन्हें एक आदमी मिला, वो बहुत परेशान था। तो गौतम बुद्ध बोले कि आप इतने परेशान क्यों हो? तो वो आदमी बोला कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, और मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है और मेरी परेशानियाँ कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अगर आप कोई ऐसा समाधान बता सकते हैं तो गौतम बुद्ध मुझे बताइए। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि ठीक है। तो वो अपनी झोली में हाथ डाल करके उनको एक पत्थर देते हैं और कहते हैं कि इसको लेके तुम बाज़ार जाओ और तुम्हें अपनी कीमत खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो वो पत्थर लेके चल देता है वहाँ से। तो कुछ दूर जाता है तो वहाँ उसको एक ठेली वाला जो आम बेच रहा होता है वो मिलता है उसको। तो वो उसको पत्थर देता है और कहता है कि मुझे इसके बदले आम चाहिए। तो वो उसे 15 आम देने को बोलता है ठेली वाला। तो वो वहाँ से उस पत्थर को लेकर फिर आगे चल देता है। तो फिर आगे जाता है तो वहाँ पर एक सब्ज़ी वाले की दुकान है। तो सब्ज़ी वाले के पास जाता है तो सब्ज़ी वाला कहता है कि इस पत्थर के बदले मैं तुमको 1 बोरी आलू दूँगा। तो फिर वहाँ से वो पत्थर लेकर आगे चल देता है। तो आगे मंडी पड़ती है, तो मंडी में जो जाता है, मंडी में जा कर के कहता है कि इस पत्थर के बदले मुझे तुम क्या दे सकते हो? तो वो मंडी वाला कहता है कि मैं तुमको इस पत्थर के बदले 5 बोरी गेहूँ की दूँगा। तो वो वहाँ से पत्थर को लेके फिर आगे चल देता है। तो फिर वो एक सुनार की दुकान पड़ती है, तो वहाँ जा कर के वो उस पत्थर को दिखाता है सुनार को। तो सुनार कहता है कि मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 5 लाख रुपए दूँगा। तो वो उस पत्थर को मांगता है। तो सुनार कहता है कि क्यों? चलो तो मैं इस पत्थर के तुम्हें 50 लाख रुपए दूँगा। अब तो वो आदमी बहुत परेशान होता है, तो कहता है कि नहीं, तुम मेरा पत्थर मुझे वापस कर दो, मुझे बेचना नहीं है। तो वो पत्थर उसे वापस कर देता है और वो लेकर एक जौहरी के पास जाता है। तो जौहरी उस पत्थर को देखकर चौंक जाता है। कहता है कि ये तुम्हें मिला कहाँ से? तो वो कहता है कि इसकी कीमत बताओ। तो जौहरी एक लाल कपड़ा मंगाता है और उस कपड़े पर उस पत्थर को रखता है और रखकर उसके परकम्मा लगाता है और हाथ जोड़ता है। तो वो आदमी कहता है कि तुम इसकी मुझे कीमत बताओ। तो वो जौहरी कहता है कि इसकी कोई भी कीमत नहीं लगा सकता, मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ये मतलब इसकी कीमत मेरे पास है ही नहीं, इतना कीमती है ये। अब तो वो आदमी कहता है कि मेरी अब समझ से सब बाहर है, आप मुझे ये वापस दे दो और मैं घर वापस जा रहा हूँ। तो वो पत्थर लेकर के गौतम बुद्ध के पास आता है और गौतम बुद्ध के पैरों में लेट जाता है। तो कहता है कि गौतम बुद्ध, मेरी अब आप समस्या का समाधान करो, क्योंकि मैं अब बहुत परेशान हो चुका हूँ। जितने लोगों से मिला उतनी ही बातें मेरे सामने आई, और प्लीज़ आप मेरी बात का कोई समाधान निकालिए। क्योंकि प्लीज़ तो उस समय था ही नहीं, ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। तो कहने लगे कि तुम क्या हो? कि मैं तो एक इंसान हूँ। तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि मैं समस्याओं से घिरा हुआ हूँ। तो तुम इसको पहली बार जिसके पास लेके गए तो उसने इसकी कीमत क्या लगाई? 15 आम। दूसरे ने क्या लगाई? 1 बोरी आलू। तीसरे ने क्या लगाया? 5 बोरी गेहूँ की। चौथे ने क्या लगाया? 5 लाख
और 50 लाख। लास्ट वाले के पास गए, उसके पास इसकी कोई कीमत ही नहीं थी। वैसे ही तुम हो, वैसे ही तुम हो, क्योंकि अभी तुम समस्याओं में घिरे हुए हो और तुमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए तुम्हें अपनी कीमत पता नहीं है। अपनी कीमत खुद पहचानो। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारी भी कीमत कोई नहीं आंक सकता, तुम्हारी भी कीमत कोई नहीं आंक सकता। अभी तुम एक पत्थर हो, अभी तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, इसलिए तुम परेशान हो। तुम पहले खुद की अपनी कीमत पहचानो कि तुम क्या हो। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो तुम भी वही हीरे हो। अपनी कीमत पहचानो, अपनी कीमत बढ़ाओ, तो वो इंसान उसकी आंखें खुल गई और वो कहने लगा गौतम बुद्ध से कि आज आपने मेरी आंखें खोल दी और आज से ही मैं अपनी कीमत पहचानूंगा और लोगों को भी बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। तो बस समझाने का एक तरीका, मैं आपको इस तरह से मोटिवेट करती हूँ और बस कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोगों को मैं मोटिवेशन कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।